सम्मान की रक्षा के लिए किए गए वैसे अपराध, वैसे हिंसा के मामले जो परिवार के पुरुष सदस्य अपने परिवार की ही महिलाओं के विरुद्ध अंजाम देते हैं, सिर्फ इसलिए यह ऑनर किलिंग अंजाम दे दिया जाता है कि लगता है कि पारिवारिक प्रतिष्ठा में क्षति हो गई हो। जातिगत बंधन को तोड़ने की सजा ऑनर किलिंग के रूप में लड़के लड़कियों को मिलता है। ज्यादातर लड़कियां ऑनर किलिंग के शिकार हो जाती हैं। एक घटना का जिक्र है किताब में, जैसा कि लड़की जब सो रही थी तो उसके भाई ने ही उनकी हत्या कर दी। इज्जत के लिए हत्या, सम्मान के लिए हत्या। और ऐसा सिर्फ इसीलिए हुआ कि लड़की ने अपनी जाति के बाहर विवाह किया था। उसका इलाज चल रहा था, विवाह किया था, और जब वो घर में आई तो फिर उस पर चाकू से हमला कर दिया गया और उसका अस्पताल में इलाज चला। वहीं वो लड़की वो बयान दी, वो बात बोली कि वो लोग 10 दिसंबर को भाग गए थे और 16 दिसंबर को एक घटना हुई, वो वापस आए और अभिभावक ने विवाह का विरोध किया और पंचायत बैठी, वहां पर भी दोनों समूह ने विरोध किया कि दोनों को जो है साथ रहना सही नहीं होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि अपनी जातिगत बंधन से बाहर जाकर प्रेम करने की सजा मिलती है आज भी इस आधुनिक सभ्य समाज में, जहां जिस परिवार में सब कुछ मिलता है, नाम दिया शरीर मिलता है, सब कुछ मिलता है, सब तरह का सहयोग मिलता है, लेकिन एक ही झटके में वहां उसके कई एक दुश्मन हो जाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि उनको लगता है कि उनका प्रतिष्ठा धूमिल हो गया, परिवार की इज्जत चली गई, परिवार का स्टेटस में ह्रास आ गया। ऐसा होता है। और हम ये कह सकते हैं कि अपने देश में कई एक सामाजिक समस्या है, उनमें से यह ऑनर किलिंग भी अपने देश की एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है, जहां झटके में जान ले लिया जाता है। उस अदृश्य वस्तु के, अदृश्य चीज के लिए उसको लगता है कि उसका सम्मान खो गया है। आज जबकि शिक्षा का ग्राफ ऊपर उठ रहा है, कानूनन शादी करने का अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया जा रहा है, अंतरजातीय विवाह करने का अधिकार है। 1954 से ही लोगों को यह अधिकार दे दिया गया है और इस संबंध में कानून भी बनी है, लेकिन वर्षों से, बहुत सदियों से लोग अपने जाति में ही विवाह करने की मान्यता को एक हद तक निभा रहे हैं, चाहे जो भी कारण हो। वे एक ही वंश के गुण भाव को रखना चाह रहे हो या रक्त की शुद्धता मानते हो, चाहे जो भी कारण रहे हो, लेकिन आज भी लोग चाहते हैं कि ऐसा ही होता रहे। लेकिन जब भावना के कारण या अन्यत्र वह अपनी आजादी का, प्रेम की आजादी के लिए जब प्रेम विवाह जाति से बाहर जाकर करते हैं, अंतरजातीय विवाह करते हैं, तो फिर वहां पर ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं भी घट जाती है। सम्मान की रक्षा के लिए अपराध हो जाते हैं और इसके साथ साथ परिवार की मर्जी के विरुद्ध प्रेम करना यहाँ अपराध हो जाता है। कभी कभी आप सुने होंगे
कि एक ही गोत्र में शादी कर लिया तो उसके खिलाफ पंचायत ने फैसला दिया, उसके समुदाय ने फैसला दिया, उसके परिवार ने, उसके समाज ने। और या कभी कभी आप सुनते होंगे कि लड़कियां इस तरह के वस्त्र नहीं पहन सकती, ऐसा वहां के लोगों ने कहा, निर्णय दिया, इसलिए भी उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। कभी कभी शक के आधार पर किसी को कहा जाता है कि जो है यह पुरुष या महिला अनैतिक संबंध में लिप्त है, शक के आधार पर भी उसके खिलाफ दोषारोपण कर दिया जाता है और इस तरह की वारदात हो जाती है। एक तरह से कहें तो ऐसा विभत्स घटना सभ्य समाज में कदापि किसी भी तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। नशा, कोई भी नशा हो वो बुरा ही होता है और हम कह सकते हैं यहाँ पर सम्मान के नशा के नाम पर इस तरह के अपराध, विभत्स अपराध को कायरतापूर्वक अंजाम दिया जाता है। और हालांकि भारत जैसा कि कहें कि आईपीसी का अधिनियम भी इसके लिए बना है 1954 से ही। आईपीसी प्रमाण अधिनियम 1872 से है और विशेष विवाह अधिनियम 1954 से। भारतीय दंड संहिता 2010 में भी संशोधन हुए। हालांकि इसके साथ साथ एक बात यह भी है कि ऑनर किलिंग के, स्पेशल ऑनर किलिंग के नाम पर कोई किसी तरह का कानून नहीं है कि इस तरह की जब वारदात हो जाती तो उसके खिलाफ कोई विशेष ट्रायल चलाया जाए, बल्कि सामान्य रूप से हत्या की ही धारा उसके खिलाफ अभी तक लगाई जाती है। और आवश्यकता है ऑनर किलिंग को रोकने के लिए कई प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता को हम रेखांकित कर सकते हैं। जैसे कहीं कहीं खाप पंचायत यदि अधिक कठोर निर्मम कानून का हुआ जो है नियम बनाती है अपने ही समुदाय के लिए, तो उसको शिथिल किया जाए। और जाति, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया जाए। कानूनन वैसे जोड़ों को, लड़के लड़कियों को संरक्षण दिया जाए। जो उनके खिलाफ किसी तरह घटना करे उन्हें सख्त से सख्त सजा दिया जाए। और शिक्षा में बढ़ते ग्राफ के कारण हालांकि समाज, परिवार द्वारा अंतरजातीय विवाह को अपनाया भी जा रहा है, लेकिन कुछ घटनाएं जब घट जाती है, घट रही है, लगता है कि अभी भी इस दिशा में काम करने की जरूरत है। हर स्तर पर, युवक युवतियों के स्तर पर भी उसे स्वयं भी अपने परिवार में सहमति बनाने की आवश्यकता है। परिवार के स्तर पर भी माता पिता और अभिभावक को भी समझने की आवश्यकता है। और समुदाय, समाज के साथ साथ सरकार के स्तर तक, हर स्तर पर इसे विमर्श और कानून बनाने की आवश्यकता है। इंसान को इंसान बने रहने देने की आवश्यकता है। और तभी हमारा समाज सुंदर और स्वस्थ हो सकता है। नारी का भी सम्मान हमारे समाज में बना रहेगा।